Hello students, welcome back to our channel Make My Study. This is Piyush and I welcome all of you in this channel. So दोस्तों आज जो हम लोग मुगल एम्पायर के जो अर्ली मुगल्स थे, इस अर्ली मुगल्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की है हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में। आप उस वीडियो को जो है हमारे आई बटन से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग अर्ली मुगल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एनटीएससी की प्रिपरेशन में जो है आपको अर्ली मुगल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्ली मुगल्स में हम लोग जो है सबसे पहले जो हमारे शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे जो पहले शासक है, यहाँ पर पहले शासक का नाम है बाबर। बाबर नाम है। ये जो है 1526 से लेके 1530 तक जो है इन्होंने शासन किया था भारत पर। तो आपको ये जो है डेट याद रख लेना, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही है हमारे बाबर जी का फोटो, आप इसको भी देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब आगे अगला जो हमारा आता है वह बाबर से रिलेटेड है। तो बाबर जो है, बाबर एक और नाम से जाना जाता था जो कि है कलिंदर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि वो बाबर इज ऑल्सो नोन एज। तो आपको यहाँ पर कलिंदर जो है याद रखना होगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। तो अब हम लोग जो है बाबर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं। तो बाबर के सबसे पहले हम जन्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, वार्स, आर्किटेक्चर, डेथ, ब्यूरेड और ऑटोबायोग्राफी। ये सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं बस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको एनटीएससी में ज़रूरत होगा। मुग़ल एम्पायर के से जो बाबर जो है, हमारे मुग़ल एम्पायर से बाबर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसी सब से पूछे जाएंगे। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम आगे। तो आगे हमारा आता है सबसे पहला बॉर्न। तो बॉर्न जो है, बाबर जो है वो फेरंगना एक जगह का नाम है, वहाँ बाबर का जन्म हुआ था, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है। तो बॉर्न से रिलेटेड हमने पढ़ लिया। अब हम लोग फादर, मदर और वाइफ के बारे में जानते हैं। तो बस उतना ही पढ़ना है जितना एनटीएससी में ज़रूरत है। तो फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। ये जो है फेरंगना के किंग थे। और मदर का नाम था निगार खानम। निगार खानम जो था मदर का नाम था। अब बात आती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाबर जो है फादर साइड से, अपने फादर साइड से जो है ये एक तुर्की थे। इसलिए बहुत लोग जो है मुग़ल को जो है तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। और मदर साइड से जो है ये एक मंगोलियन थे, जो कि चंगेज़ खान के बिरादरी में आते थे। मंगोलियन थे मदर साइड से बाबर। अब इनकी जो जब ये एक राजा हैं तो इनकी जो है बहुत सारी जो है पत्नी होगी। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पत्नी आपको जो याद रखना वह है, उनका नाम था माहम बेगम। ये आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो बाबर के जो है कई सारे, जब इतनी सारी पत्नियां थी तो इतने सारे बच्चे भी होंगे। तो अब यहाँ पर इनके बच्चे के बारे में हम लोग देखते हैं। जब इतनी सारी पत्नियां थी तो इनके बहुत सारे बच्चे भी होंगे, लेकिन जो इनके इम्पोर्टेंट बच्चे हैं उन्हीं सबको आपको जानना है। सबसे पहले जो इनके इम्पोर्टेंट बच्चे हैं वह है हुमायूं, जो कि आगे चल के जो है मुग़ल सल्तनत के राजा बनते हैं बाबर के बाद। उसके बाद है कमरान, हिंदल और अंशकारी। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट बच्चे हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है बात कि बाबर ने कौन कौन सा बैटल लड़ा था। आखिर में बाबर ने कितने सारे वार लड़े थे और कितने में विजय पाई थी। तो इन्होंने यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हटा के जो है भारत में जो है मुग़ल सल्तनत की स्टार्ट की थी। इस पर जो है मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो इन्होंने 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल सल्तनत जो है स्टार्ट किया था
भारत में। और सेकेंड बैटल जो है इन्होंने खानवा में लड़ा था, और वहाँ पर जो है राणा सांगा नाम के, जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेवाड़ के एक रूलर थे, उनको हरा के जो है 1927 में उनको भी हराया था बैटल ऑफ खानवा में। दरअसल राणा सांगा जो थे उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था भारत में, और बाबर ने उन्हीं को हरा दिया था। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं तो आगे हमारा किया था। तो बाबर जब भारत आया था उसने जो है एलिटरी एंड गन पाउडर, जिसको तोप और बारूद कहा जाता है, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे जो है कोई यह क्वेश्चन आता ही आता है। अब आगे चलते हैं, तो बाबर का जो है एक सेनापति न था, इसको भी आपको जानना होगा, जिसका नाम मीर बागी था। बाबर का जो है सेनापति था मीर बागी। अब देखिए दोस्तों, बाबर को जो है ज़्यादा आर्किटेक्चर में जो है बहुत मीन्स ज़्यादा आर्किटेक्चर में मन नहीं लगता था, मीन्स वह इंटरेस्ट नहीं था। तो मीर बागी ने उसके बाबर के नाम पर जो है एक चीज़ बनवाया था, उसको हम लोग को पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह था बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद जो है 1527 में जो है मीर बाकी ने बाबर के नाम पर बनवाया था। और ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है यह 6 दिसंबर 1992 को जो है यह डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो बनावट थी वह बहुत ही अच्छी नहीं थी, और यह बहुत ही कमज़ोर था। यह मतलब कब गिर जाए इसका पता नहीं था, इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 6 दिसंबर 1992 को जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे अब बात आती है बाबर की जो मृत्यु है वह कब हुई थी। तो बाबर की मेनली जो यहाँ पर मृत्यु हुई थी, बाबर जो है वो 1530 में मर गया था, और इसको जो पहली बार जो है दफनाया गया था आराम बाग में, जो कि आगरा में स्थित है। ये आपको याद कर लेना है। 1530 में जो है बाबर को दफना दिया गया था, मीन्स मर गया था तो वह दफना दिया गया था आराम बाग में, जो कि आगरा में। और फिर से जो है बाबर को वहाँ से निकाल कर जो है बाग ए बाबर, जो काबुल में है, अभी अफ़गानिस्तान में है। मतलब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बाबर जो है मीन्स बाबर जब मरा था तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि जब भी मैं मरूँ तो मेरी लाश जो है वह मेरा जहाँ जहाँ बचपन बीता है वहाँ मुझे दफनाया जाए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बाबर का जो पूरा बचपन है वह काबुल के अफ़गानिस्तान में बीता था, इसलिए जो है उसकी लाश को जो है दोबारा मीन्स उसके लाश को, उसके बॉडी को जो है दोबारा बाग ए बाबर में दफना दिया गया था। तो आगे अब चलते हैं, तो बाबर जो है वह मुगल मीन्स बाबर फर्स्ट रूलर हैं मुगल के, जिसको 2 बार जो है दफनाया गया था। ये आपको बहुत याद रख लेना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच रूलर वाज बिरेड 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पर बाबर का नाम देना होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हमारा आता है ऑटोबायोग्राफी। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो ऑटोबायोग्राफी, बाबर जो है वह खुद से ऑटोबायोग्राफी लिखा था, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता था। तो बाबर जो है खुद से ऑटोबायोग्राफी वह तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, तो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, और उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुर्क ए बाबरी, तुर्क ए बाबरी, ये आपको याद रख लेना। फिर जो है बाद में जो है उसके ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और उसका जो ऑटोबायोग्राफी था उसका नाम दिया गया बाबर नामा, जिसको हम लोग अभी जानते हैं कि बाबर नामा जो है वह बाबर का जो है ऑटोबायोग्राफी, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि तुर्क ए बाबरी जो है बाबर का ही ऑटोबायोग्राफी है। चलिए दोस्तों, बस जो है हमारा इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मेक माई स्टडी को, और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वह भी NTSC की प्रिपरेशन कर सके। सो गाइज, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।